हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं आ गई थी यहाँ पे महावर लगाने के लिए, क्योंकि बाकी सब मैं रेडी कर ली थी। तो ये शाम का टाइम था, तो मैं यहाँ पे महावर लगा हुआ लूँगी, क्योंकि ये सब ना फिर सूखता नहीं है। बाद में तो फैल ही गया, फिर भी फैल ही गया। और ना ये मेरे से अच्छे से बनता ही नहीं, पता नहीं महावर लगाते ही नहीं बनता है। बट मुझे लगाना बहुत पसंद है, क्योंकि ये सूप भी होता है, लगाना अच्छा होता है हर सुहागन को। इसके बिना तो अधूरा ही लगता है, पैर वैर कुछ भी का पहन ओढ़ लो। तो मैं ये लगा रही थी यहाँ पे, तो देखो लगा रही थी। और ना इसके बिना हमारे मम्मी लोग ना पूजा ही नहीं करते हैं, मतलब इसको लगाना और पूरा सुहाग का पहनना ये सब। और हमारे ना ऐसे आर्टिफिशियल वगैरह पहन के मम्मी डांटती है बहुत, आर्टिफिशियल वगैरह पहन के करना जब है सोने वोने का, तो क्यों पहनती हो, नहीं रहता तो पहन सकती हो ऐसा करके। ये देखिए, तो यहाँ पे दिखा रही थी पर फैल गया था। तो और ना मैं यहाँ पे कलश वगैरह बनाना बनाई नहीं थी, क्योंकि शाम को ही बनाऊंगी करके, क्योंकि आम का पत्ता लेके नहीं आ पाई थी मैं, इसलिए। तो आम का पत्ता वगैरह ला के यहाँ पे सब अगरबत्ती वगैरह सब भी जो भी सामान लगता है ना पूजा में, वो सब कर ली थी। और मैं ना, हमारे मम्मी लोग तो रहते नहीं थे, अब मैं ये ना अपने से ही करती हूँ। मुझे पता भी नहीं है उधर कैसे करते भाभी लोग, क्योंकि मैं एक भी बार उनके पास रही नहीं हूँ इस टाइप, मतलब जब करवा चौथ था तो हमेशा बाहर ही रही हूँ। तो कोई भी आइडिया नहीं है मुझे कैसे रहते हैं, लेकिन हाँ पूछ पूछ के थोड़ा बहुत रहती हूँ। तो तो यहाँ पे वही सब रख दिया था मैंने। और ये करवा में दिया भी जलाते हैं शायद, मैं किसी किसी का देखी तो पता चला, मुझे वो भी नहीं पता था। तो ये शाम का टाइम देखो, बारिश होके पर वो रुक गया था, हल्का हल्का इस मतलब हो ही रहता, हल्का हल्का बारिश यहाँ पे। और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था चाँद के या दिखने वाला है, क्योंकि पूरा अंधेरा सा था। और रात में देखिए हमारा अपार्टमेंट कितना सुंदर दिखता है यहाँ से, हमारे जहाँ से व्यू यहाँ का पूरा बहुत ही सुंदर, क्योंकि धूल मिट्टी सब शांत एकदम, धुल जाता है ना। तो और बच्चे खेल रहे थे, हल्का हल्का हो रहा था। तो गाइस मैं बालकनी में बैठी हूँ अभी, देखिए हमारा लाइट कितना सुंदर लग रहा है। और ना अभी दिन भर अच्छा मौसम था, और अभी जस्ट 6:30 होने वाला है, और अभी बारिश होने शुरू हो रहा है। और ये ना इस बार नहीं है, मतलब यहाँ बेंगलोर में जब से आई हूँ ना, मैं एक पूरा चाँद ही नहीं देखी हूँ किसी भी करवा चौथ पे। अपने उधर साउथ में तो मौसम सही है, मतलब उधर अभी क्या है ना, गर्मी है, तो उधर तो बढ़िया निकल जाएगा चाँद। आयास दुआ कर रही हूँ, मतलब आशा है निकल जाए, उम्मीद कर रही हूँ करवा माता इस पर साथ दे दे, जल्दी निकल जाए। एक बार तो दिखा ही नहीं था यहाँ पे, एक मतलब रात के 1-2 बजे तक देखे थे, पर दिखा ही नहीं था। मतलब दिखता तो आ जाएगा, लेकिन ऐसे बादल में पूरा छिप गया था। और अभी 7 से दिखा रहा है, मतलब 7 से 8 बजे के बीच में निकलेगा चाँद, निकल जाए बस। कल तो बारिश था, आज भी, आज मौसम सुबह से अच्छा था, लेकिन अभी मौसम में हो रहा है। रेडी अभी नहीं हुई हूँ, बट पूजा की तैयारी कर रही हूँ इधर। हाँ, तुलसी मैया में पूजा करना है अभी। और मेरी पड़ोसी है, वो भी रह रही है साथ में, तो उनके साथ ही कर रही हूँ, वरना तो फ्रेंड के घर जाती थी। इस बार सोची यहीं कर लेती हूँ, मतलब मंडे भी पड़ रहा है ना, और मंडे को फिर स्कूल है बच्चों का, फिर उधर क्या पता चाँद कब निकले, फिर रात को आना लेट से हो जाएगा, फिर इसलिए मैं सोची घर से ही कर लेती हूँ। और अभी एकदम से लग रहा है ना, भूख तो नहीं लग रही बिल्कुल भी, लेकिन ना ऐसा लग रहा है बस नमक पानी घोल के पी जाऊँ, या पानी पीते रहूँ, या कुछ तो पियो। खाने का मन नहीं है, बट वही है, खाने में भी ऐसा है कि चटपटा सा मिल होता है, कि सबको होता है, बट मुझे तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं नमक पानी बिना रह ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा बीपी वाला है। अब तो देखिए डार्क सर्कल आ गया है, क्योंकि ना नींद भी रात में नहीं हुआ, और ऊपर से मोबाइल में लगी रहती हूँ। चक्कर में चले मिलते हैं। तो हमारी तुलसी मैया देखिए, मैं नया लाई हूँ, क्योंकि मेरी पहली वाली तुलसी मैया ना वो सूख गई थी। तो सूखा वाला ना घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, या तो रखो नहीं, या तो रखो तो हरी भरी होनी चाहिए। और शायद ना धूप नहीं मिला उसको, मैं को साइड में रख दी थी, इसलिए वो ना सूख गई थी। तो मैं यहाँ पे लेके आई थी, तो इसमें तुलसी मैया का भी पूजा होता है, इसलिए। तो यहाँ पे मैं सब जमा के तैयारी कर रही थी, क्योंकि ये ना पूर्व दिशा है ना, इधर ही हमको करना पड़ता है। बाकी इस साइड में ना उत्तर इधर नहीं करना है, उत्तर पश्चिम इस साइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे उधर ना पूर्व दिशा में ही मतलब बैठ के पूजा करना है, पूजा ये सब पूजा। तो वही यहाँ पे मैं ना सब रख रही थी, करवा माता का ये सब।
और ना तीज में शंकर भगवान भोलेनाथ मतलब माता पार्वती का होता है पूजा, और इसमें करवा माता का होता है। तो जो करवा माँ नाम की ना मतलब औरत थी, मतलब सुहागिन थी, उनके नाम पे ही मतलब करवा माता को उनके ही नाम है, मतलब उन्हीं ने जो अपने पति के लिए किया उन्हीं के नाम पे है ये सब। तो जो माता करवा माता ने अपने पति को कैसे बचाया, उस यमराज से कैसे लाया, उनके ही ऊपर उन रख के ही पूजा करते हैं, ताकि हम भी करवा माता से ही बोलते हैं कि हमारी भी सुहाग की रक्षा ऐसे ही करती रहे, मतलब हम पे भी कृपा बनाए रखे करवा माता। तो हमें भी हिम्मत दे कि हम भी अपने पतियों की हमेशा साथ दे, रक्षा कर सकें। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, और ना मुझे रेडी बिल्कुल भी नहीं आता, मैं इधर-उधर से फैल जाते हैं, जैसे मैं ना मतलब छोटे बच्चे करते हैं ना, वैसे देख कैसे कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं पर शौक बहुत है ये सब लगाने का, आता नहीं है, फैल जाता है। बट और ऐसे मुँह सूख सा गया है ना, तो और अजीब-सा लग रहा था। मतलब लगाऊँ कि नहीं, पर मुझे मन होता है लगाने का, जैसे गजरा-वजरा लगाने को, ये भूल गई गजरा, हर बार भूल जाती हूँ जब भी। और जब ये रेडी होती है ना, तब गजरा-वजरा याद आते हैं। तो ये साड़ी ना थोड़ा पुराना और सा लग रहा होगा, लेकिन ये ना ज़्यादा एक ही बार पहना हुआ था, और इतना महंगा-महंगा साड़ी लोग पहनो ना, तो को मतलब दुःख लगता है ना, इसलिए मैं इसको पहनी थी। शायद थोड़ा ओल्ड लगे, पुराना डिज़ाइन का, बट पहनने में अच्छा लगता है ये सब। तो कैसा लगा साड़ी ये भी बताइएगा ज़रूर, और पूरा देखिए, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। मैं इसमें कथा-वथा भी सुनिएगा, मतलब माता करवा माता का कथा। तो अच्छा लगेगा आपको, मतलब करवा माता की जो भी जो कथा है ना, उनके 7 भाइयों की ये सब, एक बहन थी, ये सब कथा सुनाऊँगी। तुम कौन सा टिक्का लगाया? वाह, नाइस वाला। ये अच्छा है। वाह, ये भी अच्छा है। और नहीं करा, टूट जाएगा। मुझे या तुम गुआवा खाना दे दो ना यार, इसको दे दो, भूख लग रहा होगा। जा दे, पापा दे रहे, जा गुआवा दे रहे, ओ दे गुआवा दे रहे, जा पापा। तुमका लिपस्टिक कट है। हाँ, थैंक यू। रेड हो गया, देखो अलग रेड है, और देखो देखो इसमें मन में यहाँ ना क्रिस कुछ कुछ बोल रहा था, देखिए वो ना, और उसको कभी ऐसे बोलो ना कि तुम लगाओगे ऐसा करके, तो बोलते नहीं है, तो गर्ल्स लगाती हैं और मम्मा लगाती है ऐसा करके, तो उसको सब समझ में आता है। तो ना बस देखना, उसको देखना रहता है क्या क्या है, जा के देखते रहे क्या है क्या है। तो उसको जितना जानना रहता है ना, क्यूरियोसिटी होता है ना बच्चों में, वो सब रहता है, कैसे करते हैं, कौन कैसे लगाती हैं सब। तो मैं यहाँ फटाफट रेडी हो रही, तो मुझे लगा ना रेड बिंदी अजीब सा लग रहा था, रेड रेड ज़्यादा लग रहा था, तो मैं यहाँ से ना तो मैरून कलर का कत्था बिंदी लगा लिया था। और बाल है ना बहुत मतलब छोटे छोटे इतना झड़ रहे थे बाल, तो छोटा ही हो गया था, मैंने खुद ही मतलब काट दिया था। तो क्योंकि ना बाल बहुत दो मुँहे हो गए थे, और ना यहाँ बेंगलोर का पानी तो एकदम ही ऐसे ही है, सॉल्टी पानी है, तो बाल ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं, पतले से हो गए हैं बाल यहाँ। तो यहाँ मैं सिर्फ कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सीधा बांध रही हूँ। और ना गजरा बोल रही थी ना, गजरा नहीं ली थी, तो उसके लिए बहुत अजीब सा लग रहा था बाल, बट अब नहीं ली तो फिर कहाँ जाती, रात हो ही गया था, तो फिर मैं ऐसे ही रेडी हो गई। और हम लोग में ना ऐसे बिना पल्लू लिए सिंदूर नहीं लगाते हैं, तो इसलिए पल्लू ले रही थी वहाँ पे। अरे मैं ना महावर सूख गया था, तो देखिए पूरा फैल गया था इधर का। तो ये पायल ना मेरी मम्मी दी थी, बताई थी मैं, तो मम्मी का पायल पहनी हुई थी। और यहाँ सब मैं जितना ये गहने मैंने पहनना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे चुभ रहा है, ऐसा लगता है। बट मम्मी बहुत डांटती है कि लिए हो तो पहनना चाहिए ना, क्यों रखा रखा क्या करोगी ये सब, कब पहनोगी ये सब, तो वही पहनना पड़ता है। और ना मम्मी बहुत ज़्यादा चिल्लाती है इसलिए, क्योंकि आर्टिफिशियल क्यों पहनते हैं सब, पूजा वगैरह में ना पहनो एटलीस्ट कहीं, और शादी वगैरह है तो बात अलग है। पूजा में तो ये सब पहनो, है तो पहनो, नहीं है तो जिनके पास नहीं रहते उनसे पूछो, उनको होता है, तुम रहते हुए भी नहीं पहनते, ऐसा करके ना बोलती है। हर फेस्ट कुछ भी त्यौहार हो, पूजा हो ना, उसमें पहनती हूँ। बाकी ऐसे सोने वोने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे पहनने में, मुझे आर्टिफिशियल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं, तो मुझे पसंद नहीं है ये सब। अब पड़े रहते हैं, बाकी टाइम तो बिल्कुल नहीं पहनती हूँ मैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। जब कुछ फंक्शन होता है ससुराल वगैरह में तब पहना जाता है, यहाँ तो और कुछ भी नहीं पहन पाती है सब। तो ये यहाँ पे
अभी ना मैं सिंदूर लगाने के लिए वही कर रही थी, तो क्योंकि इस दिन ना हम पूरा मांग निकाल के, बाकी दिन तो ऐसे ही कर लेते हैं, हम इस टाइम पे ना मांग पूरा निकाल के ही करते हैं। और हमारे मम्मी लोग तो पूरा आखिरी तक भरते हैं, मतलब बहुत ऊपर तक भरते हैं, ताकि मतलब सुहाग के लिए रहता है। मम्मी लोग भी लगाते हैं पूरा भर भर के सिंदूर, और बहुत अच्छा भी दिखता है। मैं भी शौक रहता है, लेकिन यहाँ बोल दोगे तो क्या देहातन गाँव की आ गई है सब, मतलब लोगों की सोच होती है ना, बोल देते हैं। फिर भी कभी कभी मुझे पसंद है लगाना ऐसे, तो मैं भर के लगाती हूँ। तो यहाँ पे चूड़ी वूड़ी पहन ली थी, और उसकी चूड़ी बाद में पहन के काम नहीं होता है मेरे से, तो मैं नथ वगैरह नहीं पहनी थी, केवल बिंदिया ही पहन रही थी। और ये बिंदिया मेरी चाची, मतलब चाची जी ने दिया था बिंदिया नथ, तो ये उस टाइम का तो थोड़ा सा छोटा सा है, शादी टाइम, मेरी शादी का ये बिंदिया है ये। अभी भी ना मेरी मम्मी का भी रखा हुआ है, जो पुराने ज़माने का, मम्मी का मुझे बहुत पसंद आता है, पुराना है लेकिन बहुत सुंदर दिखता है। तो किसी दिन किसी बार जाऊँगी ना तो बोलूँगी मेरा रख लो, अपना दे दो करके, क्योंकि रहने को थोड़ा छोटा ही है, बट सुंदर गोला सा बड़े सुंदर डिजाइन का है वो, तो अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं रेडी हो रही थी, क्योंकि लेकिन चाँद तो लेट से ही आने वाला था। फिर मैं बोली पूजा, एटलीस्ट पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ मैं फिर रेडी हो गई थी, सिंपल ही, कुछ नहीं करी ज़्यादा। तो रेडी होकर थोड़ा चलते हैं, दिखाते हैं अपना पूरा लुक। ये देखिए साड़ी कितना सुंदर लग रहा है ना, ये मतलब 6-7 साल से ऊपर हो गया होगा, शादी 7 साल से ऊपर हो गया होगा लग रहा है। सीधा पानी दो तो पहले उसमें, इसको पानी दो उसमें। ओ तो यहाँ ना मैं पूजा कर रही थी, और ये यहाँ पे गौरी, मतलब तुलसी मैया, गौरी मैया कलश में, सब में पूजा करती है। यहाँ पे ना वही दिया भी लगाते हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, तो मुझसे जैसे बन पड़ा मैं कि यहाँ पे वैसे कर रही थी। और मैं ना सच में किसी के साथ में, मेरी फैमिली साइड में मैं किसी के साथ नहीं कर रही, कि बिहारी लोग के साथ करे तो उन लोग का अलग ही रहता है रिचुअल, बहुत अच्छा होता है उनका ही, लेकिन उनका अपना रिचुअल होता है ना, उन अपने हिसाब से करते हैं, मैं अपने हिसाब से करती हूँ, तो एक जैसा नहीं हो पाता है। तो उन लोग सीख वगैरह बोलते हैं, उनको पता है, बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं मेरी, तो सब बुला भी रहे थे इस बार लेकिन मैं इस बार बोली मैं घर से करूँगी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, आने जाना और सब पकड़ के लेके जाना इधर उधर तो नहीं हो पाता है। इसलिए अब यहाँ पे ना मैं सब फल वगैरह सब चढ़ा रही थी, और कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था ना, तो मैं यहाँ पे अपने से ऐसे बना रही थी साइड में रख के। तो सोच रही थी एक ना ट्राईपॉड ले लूँ, तो भले अभी कमा तो कुछ नहीं रही हूँ, लेकिन ले लेती हूँ, अच्छा बनेंगे, कुछ अच्छा दिखेगा तभी तो लोग देखेंगे ना, ऐसे ही कोई थोड़ी ना सब में इंटरेस्ट लेते हैं। तो बट ठीक है, थोड़ा-सा शुरुआत हो जाए तो फिर लूँ, ऐसा सोचती हूँ। एक लिया था वो टूट गया, तो हस्बैंड भी दोबारा लेने के लिए मना करते हैं, मतलब रहने दे ऐसा करके। मैं सोच रही ले ही लेती हूँ एक, क्योंकि ज़रूरी है ना, हर जगह कैसे पकड़-पकड़ के बनाओगे। तो मैं सोची अपने छत्तीसगढ़ी डिश, बहुत सुंदर-सुंदर डिश है, वो भी बना-बना के दिखाऊँ, तो इसलिए सोची थी ट्राइपॉड ले लूँ। यहाँ पे ना मेरी हमारी पड़ोसी है गौरी, वो भी आ गई थी, क्योंकि वो भी रहती है, और वो ना साउथ इंडियन है, तो वो ना उन जहाँ पहले रहती थी वहाँ उनकी फ्रेंड है, वो ना वो भी बिहारी है, तो वो रहती थी, तो उनको देख-देख के ये भी रहने लगी, तब से रहती हैं 6-7 साल से। तो ये भी रहने लगी है, तो बोली कि ये मैं आपके साथ ही करूँगी, अकेले पड़ गई थी ना, उनको पता नहीं साउथ वाली है, तो मतलब वो भी आ गई थी साथ में, बोली आ जाइए साथ में करेंगे करके, तो भी यहाँ पे मेरे साथ ही पूजा वूजा कर रही थी। तो चलो साथ में कोई रहता है ना तो अच्छा लगता है, इस तरह से पूजा कर। हाँ बस बस, ये मेरी मम्मी मांगती है ना पूजा कर। ओम जय करवा मैया मत जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो मैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी मैया, तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती।
ओम जय करवा। दीर्घायु होता है ना, दीर्घायु उसके लिए रखते हैं। दीर्घायु मतलब तीर को सुमंगली। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? तीर का मतलब तीर को मतलब लंबी आयु के लिए। लंबी है, हाँ 100 इयर्स तक। हाँ, तो उसके लिए रखते हैं ना इसको। तो अरे माता जी का अभी आरती करेंगे। आरती कथा, मतलब कथा कहेंगे। कथा, हाँ। आपके पास है स्टोरी बुक? हाँ है, बुक नहीं है, सारा इसी में देखे क्या? इसमें था, इसमें है। लिंक भेज दिए स्वाति हमको। बोलो करवा माता की जय। करवा चौथ की पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करते थे जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ का व्रत आया तब साहूकार की 7 बहू और बेटी ने ये व्रत रखा। शाम को जब साहूकार उसके बेटे भोजन के लिए आए तो उनसे अपनी बहन की भूख से व्याकुल हाल देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा, लेकिन बहन ने कहा कि मैं चंद्रमा की पूजा करके ही भोजन करूंगी। चांद का पूजा करके। हाँ, काफी समय होगा जब चांद नहीं निकला तो भाइयों के मन में एक विचार आया। ऐसे में 7 भाई नगर से बाहर चले गए और दूर जाकर उन्होंने आग जला दी। वापस घर आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन देखो, चांद निकल आया है, अब उसे देखकर अपना व्रत तोड़ दो। बहन भाइयों की यह चाल समझ नहीं पाई और उसने अग्नि को चांद मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। समझ मैंने अग्नि को जलाया ना, आग जलाया, उसको ही देख के वो चांद मान मतलब चांद मान के वो व्रत तोड़ दिया। हाँ, छल से तोड़े गए इस व्रत के कारण उसका पति बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गई। उसका सारा पैसा उसकी बीमारी में खर्च हो गया। जब साहूकार की बेटी को अपने भाइयों के इस छल और अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने गणेश भगवान की विधि विधान में पूजा की और अनजाने में खुद से हुई भूल की क्षमा मांगी, जिससे उसका पति ठीक हो गया। ये दूसरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत सबसे पहले शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इसे कहते हैं इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्यवती प्राप्त हुई। मतलब अखंड सौभाग्यवती मतलब लंबी उम्र के, अखंड मतलब कभी नहीं, मतलब बहुत लंबी आयु उसके पति को मिल गया इस व्रत को रखने से। अखंड बोलते हैं हम लोग। कहते हैं तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत से जुड़ी एक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया जिसमें राक्षसों की जीत हो रही थी। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का पावन व्रत रखने के लिए कहा। कहते हैं इसके बाद कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी के लिए सभी देवियों ने अपने पतियों के लिए व्रत रखा, जिससे देवताओं की जीत हुई। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद से ही इस व्रत को रखे जाने की शुरुआत हो गई थी। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि द्रौपदी ने पांडवों को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए इस कथा का व्रत का रखी थी वो। अभी है करवा चौथ ये भी हुई। एक दिन उनके पति ने, अच्छा यहाँ से शुरू करती हूँ। करवा चौथ व्रत से जुड़ी एक कथा के अनुसार देवी करवा माता अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए थे। स्नान के समय मगरमच्छ ने देवी करवा के पति का पैर पकड़ लिया और उन्हें नदी में खींचने लगा। मदद के लिए पति करवा को पुकारने लगी। पति की दर्द भरी पुकार सुनकर करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची। पति की रक्षा के लिए करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के अस्तित्व के कारण मगरमच्छ एक कच्चे धागे में ही इस तरह से बंध गया था कि वह थोड़ा भी हिल नहीं पा रहा था। लेकिन अभी भी करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। तब करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति के लिए जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की। करवा के कहने पर यमराज पधारे और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु
शेष और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। इस बात पर कौरवा को क्रोध आ गया और वो बोली, यदि आपने ऐसा ही नहीं किया तो मैं आपको श्राप दूंगी। कौरवा के क्रोध को देखकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और कौरवा के पति को जीवन दान दिया। इससे कहते हैं करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को बचाया वैसे ही मेरी सुहाग की रक्षा करना। तो यहाँ पे ना कथा वथा सुन लिए थे और ये ना मैं गौरी को कुछ कुछ बता रही थी कि करवा माता कौन थी और करवा माता कैसे यमराज से अपने पति को मतलब वापस ले आई थी। तो उसके ही उसी को प्रेरणा लेके हम मतलब करवा माता का ही व्रत रखते हैं, क्योंकि वो ना साउथ वाले हैं ना, तो उनको मैं बता रही थी कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, पति की लंबी आयु के लिए करते हैं सब महिलाएं ऐसे करके। तो ये वही कर रहे थे और यहाँ पे ना सुहाग दे रहे थे। सुहाग ये ना सुहाग मतलब हमको मुझे नहीं पता था, मेरी एक फ्रेंड ने बताई थी, उनके जब घर जाती थी ना तो लेते थे ऐसे ही आंचल में लेके और सुहाग दे के करते थे। तो मैं इनको भी वही करवा रही थी और ये मैं भी कर रही थी। जैसे ना साउथ वाले भी ना क्या करते हैं, कुछ भी उनका होता है ना वरमालक्ष्मी वगैरह, तो वो भी बुलाती हैं, वो भी ना ऐसे टीका वगैरह मतलब माथा सिंदूर वगैरह लगाती हैं, सुहाग का सामान देती हैं ऐसे। तो वैसे मैं भी उनको बोल रही थी करने के लिए, सुहाग देना होता है बोलते इसको। तो वो भी दे रही थी, मतलब वो उनको अच्छा लग रहा था ये सब करना और उनको देख के मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो भी हमारे रिचुअल वो भी फॉलो कर रहे, उनको भी अच्छा लगता है फॉलो करना। तो कर रही थी और बहुत दिल से करती हैं ये जो भी करती है, तो वही कर रही थी। तो अब आधा ना इन्हीं की वजह से मैं नहीं गई थी, मतलब गौरी की वजह से, क्योंकि वो भी करूँगी बोले मैं बोले अकेले हो जाएंगी, इससे अच्छा मैं यहीं कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, 4-5 फ्रेंड आते हैं सगा, वहीं पे हम सब करते हैं, खाना पीना सब वहीं पे जो भी है फलाहार वगैरह वो सब वही साथ में मिल के करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और जब से इधर आई हूँ ना तब से हम साथ में ही सब करते थे एक साथ। तो इस बार अकेले, मतलब अकेले नहीं, मतलब गौरी के साथ कर रही हूँ। तो हमारी पड़ोसी है तो मैं बोली चलो इस बार इनके साथ ही कर लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पे ना कुछ कुछ उनको बता रही थी। तो वो और आपने घर में करी थी पूजा, लेकिन उनको लगा कि अच्छे से नहीं शायद नहीं हो पाया, तो यहाँ पे और कर रही थी। तो देखिए हमारा पूजा वूजा हो गया था, तो थोड़ा सा वो वीडियो शूट कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूजा वगैरह सब हो गया था और मैंने सिंपल तरीके से जैसे मेरे से हो बना मैंने किया वैसे ही, और पता नहीं अच्छे से किया है मेरी तरफ से। और यहाँ पे ना मैं देख रही थी चाँद आया कि नहीं। हे गाइस, तो अभी चाँद नहीं आया है, पूजा वूजा सब हो गया है, तो अभी मैं फलाहार बना देती हूँ। मैं बना रही साबूदाना का पोहा। जब तक चाँद आता है देखते हैं कब तक आता है कि नहीं आता है, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश से तो शायद ही आएगा, लेकिन जब तक देखते हैं होता है शरीर शांत देता तब तक। अभी मैं बनाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस यहाँ पे ना मैं आ गई थी अपने लिए साबूदाना का पोहा खिचड़ी बना रही थी वो, तो वही मैं यहाँ पे लेके आ गई थी सब सामान, मतलब जो भी बनाने का वो बना रही थी, क्योंकि अभी चाँद निकला नहीं तो मैं सोची पहले बना के रख देती हूँ। तो बना ली थी क्योंकि ना इस टाइम पे ना मुझे पूरा सा ऐसा लग रहा था बस कुछ ना करो, बस बैठ जाऊँ, तो कोई बनाने वाला भी नहीं है। और ये बाहर खाने जाने का हम लोग नमक उसमें ना बाहर नमक वगैरह खाते नहीं है, मतलब उस टाइम नमक नहीं खाते, सेंधा नमक से बना के कुछ भी खा लेती हूँ, तो वही है। तो सिर्फ जीरा और ना हरी मिर्ची बस डाला है इसमें ना, उसको डाल के सीधा थोड़ा सा हल्दी डाल के और सेंधा क्या बोलते हैं, सिंगदाना बोलते हैं कई लोग, ग्राउंड नट का, उसको डालूँगी। कई लोग पीस कर डालते हैं, मैं ऐसे ही भूनकर थोड़ा ऐसे ही छिलके निकाल के डाल दूँगी उसको। तो वही बना लूँगी। और इनके लिए तो सब पुलाव बना के रखा था, और क्रिस तो ऐसे भी कुछ कुछ खा लिया था तो नहीं खाया, सो गया सीधा, मतलब शाम को ही खाया था तो फ्रूट्स वगैरह और खा लिया, सो गया। तो वही मैं अभी यहाँ पे बना के रख दूँगी, फिर जब हो जाएगा पूजा वगैरह तो फिर खा लूँगी, ऐसा है। और फल वगैरह बिल्कुल नहीं खिलाता मेरे को इस टाइम पे। तो गाइस अभी ना रात के क्या टाइम है दिखाती हूँ, 9 बजने वाला है और अभी तक चाँद नहीं आया है। बोलो, चाँद का वेट ही कर रहे हैं। देखिए ऐसा बदली सफ़र है, पूरा दिन
का कुछ भी अता पता नहीं है। मतलब उजाला वहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं है, इतना अंधेरा है। बारिश हो रही थी, बारिश तो रुक गया है, लेकिन हर बार तो थोड़ा सा दिख जाता था उजाला, एटलीस्ट आसपास उजाला दिख जाता था, कभी कभी थोड़ा बहुत दिख जाता था। इस बार तो पूरा ही नहीं दिखने वाला है। वेट कर रहे हैं, सब जगह हो गया, मम्मी लोग सब कर लिए हैं, उधर भाभी लोग सब कर लिए हैं, और हम लोग इधर वेट कर रहे हैं। देखते हैं, आता है तो ठीक है 10 बजे तक, उसके बाद तो फिर वीडियो कॉल में करके ही देखेंगे। चाँद तो चाँद है। ठीक है फिर, चलिए आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आपको वीडियो नहीं चाहिए ना? आपको वीडियो चाहिए? नहीं मेरा बस मुंह चाहिए। इधर नहीं है। एक और यहाँ पे लेके आइए ना, अच्छा चलो, क्योंकि वो छोड़ दो बेटा वो सब। तो आज बहुत दिन बाद, मतलब बहुत साल बाद ऐसा चाँद दिखा, पूरा पूरा चाँद दिखा था। तो पता नहीं मिरेकल बोलो, मिरेकल क्या बोलो, मतलब कैसे आ गया चाँद, हमें भी नहीं यकीन हो रहा था कि कितना मौसम इतना ख़राब था, बारिश हुआ था, लेकिन आ गया था। इस बार करवा माता ने सुन लिया, तो यहाँ पे वो व्रत खोल लिया था मैंने, पानी वानी पी लिया था। तो कैसा लगा ये ब्लॉग? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहीं तक का था ब्लॉग, इसके बाद मैं जो पोहा बनाया था वो खा लूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिएगा ब्लॉग में। थैंक यू।